नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम पढ़ेंगे जो आपकी एसएस की बुक है, उसके क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 8। काफी ज्यादा मुश्किल होती है विद्यार्थियों को कि बार-बार कमेंट आएंगी, सर लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर समझाइए इंग्लिश मीडियम। हिंदी माध्यम वालों के लिए मैंने पहले से समझा दिए गए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको आपके अन्य सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे और सभी लेसन लाइन बाय लाइन समझाए भी हुए हैं आपके सभी विषय। और उसके बाद फिर आपको पता है कि ये हमारे जो एनसीईआरटी के वीडियोज हैं, ये खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापक गण के लिए व जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर जो आपके अध्याय के स्टार्टिंग में दिए हुए मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर होते हैं उनका सॉल्यूशन बिल्कुल आराम से। कि हमारा एक ही मंत्र है कि हमें क्वेश्चनों को समझाना है, रट्टा नहीं मरवाना है। आपको आंसर अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको क्वेश्चन समझना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन कंटेक्स्ट। इसने कहा यदि हम भारत की बात करें, पहले क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि यदि हम भारत की बात करें ना, तो एक टर्म यूज की गई है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि आपकी एकता इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का चीजों का अलग अलग होना। वैसे अगर एक शब्द में आप इसका मीनिंग देखोगे, वो होता है आपका विविधता, कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता, की चीजें अलग अलग हैं फिर भी एकता। तो ये चीज, इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है, इसका मतलब समझाइए कि इस शब्द का प्रयोग है वो भारत के लिए क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं कि भारत के पक्ष में ऐसा क्यों कहा जाता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मींस दैट डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि भारत में क्या है कि डिफरेंट लैंग्वेजेज है, रिलीजियस है, रिलीजन्स मतलब धर्म है अलग अलग प्रकार के, क्लॉथ्स मतलब उनका पहनावा है, फूड खाना भी अलग अलग प्रकार का लोगों का, एंड कस्टम्स जो उनके रिवाज हैं वो भी अलग अलग है। वी ऑल लर्न टू लिव टुगेदर, कि फिर भी हम क्या है कि सब एक साथ रहते हैं। कि हमारी क्या, हम भारत में देखोगे ना तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका धर्म भी अलग है, जिनकी जाति भी अलग है, जिनका खाना पीना भी अलग है, ठीक है। और यहाँ तक हम बात करें तो जो उनकी भौगोलिक है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, कि कहीं पे समतल मैदान है, कहीं पे आपका क्या, कि भारत में हर प्रकार से डाइवर्सिटी है, फिर भी क्या है लोग एक साथ मिलके रहते हैं। यही भारत की क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यदि मैं संक्षेप शब्दों में आपको बताऊं, थोड़े शब्दों में आपको बताऊं, तो लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीजें लिख के बता देनी। यदि आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बाकी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कि विविधता में एकता किसे कहा गया है, कि भारत में अलग अलग प्रकार के लोग क्या है कि रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या वे सब मिलकर रहते हैं। उनमें एक भाव है कि वी आर इंडियंस, की हम सब भारतीय हैं। चाहे वो कोई पंजाबी हो, चाहे आपका दक्षिण भारत से हो, चाहे वो आपका कश्मीर से हो, चाहे हरियाणा राजस्थान से, लेकिन उसमें एक भावना ये जरूर है कि मैं भारतीय, ठीक है। इन इंडिया पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कि लोग चाहे अलग अलग स्थानों से हों, ठीक है, बट एवरीवन इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। और सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो इमोशंस है ना इंडियन वाले, कि मैं भारतीय हूँ, उस भावना से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, फिर भी क्या है वो कि कनेक्ट है एक दूसरे से, एंड रिस्पेक्ट वन अनदर, और एक दूसरे की सम्मान करते हैं, एक दूसरे का इज्जत करते हैं। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कल्चर, यही हमारी जो संस्कृति है ना, हमारी जो सभ्यता है, चाहे आप यहाँ कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। दैट इवन दो वी आर सो डिफरेंट वी आर यूनाइटेड एज वन कंट्री, कि यद्यपि हम क्या है कि अलग अलग है, कि हम हर प्रकार से, हमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हमारे अंदर मिल जाएगी, लेकिन एक देश के तौर पर हम सब क्या है, एक है। चाहे हम, हमारी भाषा अलग, वो आपको स्टार्टिंग में बता दिया, हमारा धर्म अलग है, हमारा स्टेट अलग, मतलब कि कोई पठार पे रहता हुआ, कोई माउंटेन्स में, कोई समतल मैदान में, कोई रेगिस्तान में, हर प्रकार से क्या आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी, लेकिन एट ऑल इन द एंड वी ऑल आर वन, कि हम सब एक हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि किस प्रकार भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आप बता सकते हैं कि
क्या कि भारत में, पहले तो डाइवर्सिटी बता दीजिए कि इस प्रकार से डाइवर्सिटी भारत में कि पीपल लिव फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन से, डिफरेंट लैंग्वेजेज, उनकी लैंग्वेज भी अलग है, उनका जो धर्म है, रिलीजन भी क्या है, अलग है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद बट स्टिल वी हैव इमोशंस, वन इमोशंस की एक हमारे भावना में है कि वी लिव टुगेदर विद रिस्पेक्ट एंड लव, कि हम एक साथ रहते हैं आपके सम्मान और प्यार के साथ। तो इस प्रकार बात में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अब आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी आर पर्टिकुलरली नोटवर्थी, कि कौन सी ऐसी विभिन्नताएं हैं भारत में। हमने डाइवर्सिटी की बात की ना, अब इंडिया की आपको सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ डाइवर्सिटी बतानी है और कुछ आपको नहीं करना। और डाइवर्सिटी आप पहले क्वेश्चन में ही क्या है कि सीख चुके हैं कि भारत में किस किस प्रकार की डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की। मैनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया, हिंदी है, तमिल है, बंगाली है, गुजराती है। तो ये आपकी होगी लैंग्वेज के तौर पे डाइवर्सिटी। ये देखिए, इंडिया डाइवर्सिटी विजिबल इन मेनी थिंग्स, को जो भारत की विभिन्नता है ना, आप बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं। चीजें समझ में आ गई। इसमें तो आपको सिर्फ डाइवर्सिटी बतानी है। फूड के तौर पे भी डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट फूड, कि आपके जो अलग अलग राज्य हैं तो उसमें फेमस फूड है ना, वो अलग अलग प्रकार के हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें आसानी से दिखे भी। ठीक है, फूड के तौर पे होगी। क्लॉथ के तौर पे द वे ऑफ ड्रेसिंग इज डिफरेंट एवरीवेयर। वे ऑफ ड्रेसिंग मतलब कपड़े पहनने का तरीका। हो सकता है कि कपड़ा एक ही हो, जैसे साड़ी है आपकी, धोती जिसको बोलती है महिलाएं, उसमें क्या है कि आपके गुजरात में जाओगे उसको किसी और प्रकार से बांधा जाता है। ठीक है, आप महाराष्ट्र की महिलाएं देखिए साड़ियां किस प्रकार से बांधती है। आप राजस्थान में जाइए, वहां किस प्रकार से साड़ियां, चाहे वो आपका सूट पहनने का तरीका हो, चाहे पुरुषों का जो ऊपर बांधते हैं ना पगड़ी, पगड़ी बांधने का तरीका देख लीजिए। तो इसने कहा कि अगर कपड़ों में जाओगे तो द वे ऑफ ड्रेसिंग इज डिफरेंट एवरीवेयर, जो कपड़े पहनने पहनने का तरीका है ना वो अलग है, उनका पहनावा अलग अलग है। क्योंकि भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि लोग ठंडा मौसम होता है तो वहां लोग आपके गर्म कपड़े पहनते हैं। जब आप रेगिस्तान में जाओगे तो एरिया क्या गर्म है, वहां आपको पतले कपड़े पहनते हुए मिलेंगे। समुद्र किनारे तो ज्योग्राफी डाइवर्सिटी होने के कारण उनका जो पहनावा है वो भी क्या है, अलग अलग है। फेस्टिवल, डिफरेंट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन वेरियस रीजन्स, की त्योहार भी क्या है कि अलग अलग है। कि दक्षिण के जो त्योहार है वो थोड़े से अलग है, जैसे आपका ओणम है, पोंगल है। तो ये त्योहार जैसे आप उत्तर भारत में आएंगे तो कुछ ये जो आपके त्योहार है, आपके होली दिवाली, इनको खास महत्व दिया जाता है। ठीक है, आप पंजाब में जाओगे तो बैसाखी है, उसको खास महत्व दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप गुजरात में गरबा जो नृत्य है उसको खास महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या अलग अलग चीजें हैं। वेरियस इन रिलीजन, वेरिएशन इन रिलीजन की धर्म में भी क्या है कि वेरिएशन है, कि आपके जो धर्म धर्म है कास्ट के तौर पर भी और कस्टम्स रीति रिवाज के तौर पर, जाति के तौर पर भी और रीति रिवाजों में भी क्या काफी ज्यादा अंतर है, विवाह करने के तरीके। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कि बहुत ज्यादा भारत में डाइवर्सिटी है कि अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। उसके बाद स्टोरीज एंड एपिक्स, जो कहानियां और आपके जो साहित्य है ना, तो उसमें भी क्या डिफरेंस है। स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारत एंड पंचतंत्र आर हर्ड एंड रीड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस इंडिया। तो ये आप लैंग्वेज के तौर पे आ गया, लेकिन फिर भी क्या है कि रामायण और महाभारत की जो स्टोरीज है ना पूरे भारत में पढ़ी जाती है, अलग अलग भाषाओं में भी। ठीक है, तो ये आपका अनेकता में एकता वाले पार्ट में हम कर देंगे। आप ये सिर्फ 5 पार्ट कर लेना। आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी इसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ज्योग्राफिकल की भूमि अलग अलग प्रकार की, क्लाइमेट डाइवर्सिटी जो मौसम है आपका, जलवायु है वो आपकी अलग अलग प्रकार की। तो भारत में डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं कि बहुत प्रकार की डाइवर्सिटी है। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% होना चाहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन के आधार पे बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे भी हम। तो डाइवर्सिटी आपको समझ में आ गई कि भारत में डाइवर्सिटी किस प्रकार से है, कि विभिन्नता है वो किस प्रकार से है। तो इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप, एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और एक आपकी क्लाइमेट डाइवर्सिटी, जो आपका मौसम है वो वाली डाइवर्सिटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द यूनिटी इनहेरेंट इन द डाइवर्सिटी। इसने कहा कि आपने डाइवर्सिटी तो बता दी, पहले क्वेश्चन रिलेटेड में बात कर रहा हूँ कि डाइवर्सिटी आपने बात कर ली कि भारत में सारी चीजें अलग अलग प्रकार की है, लेकिन श्रीमान जी ये तो बता दीजिए कि एकता क्या यहाँ पर है। कि आपने तो डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी गिना दी
इतने प्रकार की विविधताएं, अब एकता दिखा दी। अब उन्हीं डाइवर्सिटी में से हम एकता निकाल के लेके आएंगे और बता देंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। We can understand the hidden unity in India's diversity through these ways, कि हम इस प्रकार से भारत की जो डाइवर्सिटी में छुपी हुई एकता है ना, उसको बता सकते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो चलिए हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, फेस्टिवल भी पढ़ा था कि फेस्टिवल अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल बनाते हैं। इसने कहा था सेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो इसने कहा कि कुछ ऐसे फेस्टिवल है जिसको क्या है कि जिनका मोटिव क्या होता है, सेम होता है। कि जो जैसे कुछ त्योहार है फसल की पकाई पर बनाए जाते हैं, और उनको क्या है कि अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका मोटिव एक ही होता है, त्योहार तो एक ही है, क्योंकि फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। तो इसने कहा कि द सेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस, की सेम ही फेस्टिवल होगा लेकिन उसका क्या है, नाम अलग है, इन द डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर। ठीक है, कि पंजाब में उसको आपको बैसाखी बोल दिया, ठीक है, और आपके इसमें ओणम चला जाएगा। तो इस प्रकार से उनका जो मोटिव है ना, वो अलग अलग क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसने कहा कि सेम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट नेम, की जो एक ही जो फेस्टिवल त्योहार है वो डिफरेंट किसी और नाम से दूसरे हिस्से में मनाया जाता है, बट ऑल इन्वॉल्व जॉय एंड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और लेकिन सब क्या है, इसमें खुशियां मनाते हैं, सभी मिलकर त्योहार मनाते हैं। आप ये मिल सकते हैं, ठीक है, कि द सेम जो आपका फेस्टिवल है वो सभी लोग क्या उस त्योहार को मिलकर मनाते हैं भी, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी जो फेस्टिवल आएगा उसको सभी मिलकर मनाते हैं। ये क्या है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। फेस्टिवल के तौर पे मिल गया। एक तो आप ये लिख सकते हैं कि सेम फेस्टिवल को किसी अन्य जगह पे दूसरे नाम से मनाया जाता है, ठीक है, ये, या फिर आप लिख सकते हैं कि किसी भी फेस्टिवल को सभी लोग मिलकर मनाते हैं भी, ठीक है। सेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द ऑल द पीपल, सभी पीपलों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज आप लिख सकते हैं। थ्रो फूड, अब फूड में देखिए, फूड में हमने बताया था कि सभी स्टेट के जो लोग अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। कहीं पे आपका मक्का की रोटी, सरपा साग, कहीं पे आपका ढोकला, कहीं पे आपका वड़ा पाव, कहीं पे रावड़ी, कहीं पे लस्सी, कुछ फेवरेट है, कहीं बाजरे की रोटी। इसने कहा कि फूड में भी डिफरेंट, कि फूड हो सकता है कि आपका जो भोजन है वो अलग हो सकता है, बट इंग्रेडिएंट्स आर ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन इंग्रेडिएंट्स मतलब जिन चीजों से वो खाना बना है वो तो क्या है, सेम है। उसमें जो मिर्च डलेगी, मसाला डलेगा, वो तो लगभग सेम होगा। जैसे आपका दाल है, राइस है, व्हीट है, गेहूं, तो ये सारी चीजें क्या खाने बनाने की इंग्रेडिएंट है, कि उनकी जो सामग्री है वो क्या है, कॉमन है। तो ये क्या हो गई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बाय फूड। अलग से भी आपसे पूछ सकता है किस प्रकार से फूड में क्या है कि आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आप बता सकते हैं कि फूड तो क्या है, अलग है, बट इंग्रेडिएंट आर सेम। उसके बाद क्लोथ्स भी क्या है, क्लोथ्स, क्लोथ्स में भी डिफरेंट, कि क्लोथ क्या है, कि हो सकता है कि डिफरेंट हो, उनका पहनावा क्या हो, अलग हो सकता है। चीज समझ में आ गई, कि उनका जो क्लोथ कपड़े अलग अलग हो सकते हैं। किसी का कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, ठीक है, कोई इसी प्रकार का पहनता है, बट द पर्पज इज द सेम। जो उनका लक्ष्य है ना, पर्पज कपड़े पहनने का जो लक्ष्य है वो क्या सेम, टू फॉलो ट्रेडिशन, की जो हमारा पारंपरिक संस्कृति है उसका पालन करना है, एंड कवर द बॉडी, और शरीर को ढकना, ये कपड़ों का पर्पज है। और इसमें आप लिख सकते हैं एक और, अगर ऐड करना चाहे, कि जो है ना, द वे ऑफ वेयरिंग इज डिफरेंट, कि वे ऑफ वेयरिंग, की कपड़ों का जो पहनने का तरीका है वो तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन द क्लॉथ इज सेम, कि लेकिन कपड़ा क्या है आपका सेम है। फॉर एग्जांपल साड़ी, जैसे आपको बताया था कि साड़ी को पहनने का क्या तरीका तो अलग अलग है, लेकिन कपड़ा क्या है, सेम है, वो पहनावा है वो क्या है, एक ही है। आप ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद थ्रो स्टोरीज, रामायण एंड महाभारत फाउंड इन एवरी लैंग्वेज शोइंग दैट कोर वैल्यूज आर द सेम, कि रामायण और महाभारत है वो आपकी पूरे भारत में अलग अलग भाषाओं में पढ़ी जाती है, और ये समझते हैं कि उनकी जो हमारे कोर वैल्यू, नैतिक मूल्य है वो क्या है, सेम है भी, ठीक है। तो ये आपकी एकता हो गई, ठीक है। इसके स्टोरीज के द्वारा हम एकता देख सकते हैं।
फिर थ्रू लिविंग टुगेदर, हम एक साथ रहते भी हैं। जिसने कहा वी स्टडी प्ले एंड सेलिब्रेट टुगेदर, दिस इज यूनिटी, कि हम क्या है खेलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं या फिर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ये भी हमारी यूनिटी। जैसे आप आपकी कक्षा को देखिए, इसमें अलग अलग परिदृश्य से छात्र आए होंगे भी, अमीर भी, गरीब भी, दूसरे धर्म का भी, आपका धर्म का भी, जाति भी अलग अलग होगी, ठीक है। या बड़ा स्कूल है तो अलग अलग हिस्सों से आए होंगे, जिनकी अलग अलग भाषाएं होंगी, फिर भी क्या है हम एक साथ बैठकर खेलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी क्रिकेट टीम देख लीजिए और किसी जो आपकी नेशनल टीम वो देख लीजिए, उसमें अलग अलग प्रकार से लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, हमारी अनेकता में एकता। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में आएगा, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मेन बात है मेरा आपको क्वेश्चन समझाना, ठीक है, न कि रटवाना। ये चीज तो आप कहीं से भी देख के लिख सकते हैं, कहीं से भी देख के पढ़ सकते हैं। Conduct a class discussion on the two quotation or the start of the art of the chapter। इसने कहा कि दो आपको क्योट दे रखे हैं, मतलब कि दो वक्तव्य दे रखे हैं, कुछ व्यक्तियों ने कुछ बातें कही है, तो उनके बारे में बात कीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। जो आपका पहला क्वेट है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, उसने कहा गॉड एक्सेप्ट दिस प्रेयर ऑफ माइन दैट I may never forget to enjoy the beauty of unity in diversity। रविंद्रनाथ टैगोर, उसने कहा है कि इंडिया में ना यूनिटी ऑफ डायवर्सिटी के बारे में कहा है कि ये सदा ऐसी ही रहे। वो ये प्रेयर कर रहा है कि ये मेरी प्रार्थना एक्सेप्ट कीजिए कि भारत में जो यूनिटी इन डायवर्सिटी है, अनेकता में एकता है, ये ऐसे ही रहे, मैं हमेशा इसको महसूस करूं। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर वांट्स टू से दैट, रविंद्रनाथ कहना चाहते, क्या कहना चाहते हैं, दैट इंडिया हैज मैनी डिफरेंसेस, कि इंडिया में मैनी आप डाइवर्सिटी कर सकते हैं, डिफरेंसेस कर सकते हैं, अंतर, जैसे लैंग्वेज के तौर पर, रिलीजन के तौर पर, अटायर के तौर पर, फूड के तौर पर भी। बट ऑल दीज डिफरेंसेस टुगेदर मेक इंडिया ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, कि ये सब जो डिफरेंस है ये क्या है, इंडिया को और ज्यादा सुंदर बनाते, किसी प्रकार का डिफरेंसेस क्या है कि उसमें हानि नहीं पहुंचाते, ये इंडिया को बहुत ज्यादा क्या बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। He prayed that he may always enjoy this unity, और वो क्या करता है कि वो प्रे करता है कि वो हमेशा क्या करे, इस यूनिटी को एंजॉय करे, मतलब ये यूनिटी इसी प्रकार भारत की बनी रहे। तो ये आपका पहला क्वेट था, आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम दूसरा क्वेट देखते हैं। मैसेज क्या देता है कि वी शुड सी डाइवर्सिटी एज आवर स्ट्रेंथ, कि हमें अपनी जो डाइवर्सिटी विभिन्नता उसको अपनी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, हमें उसको अपनी ताकत समझना चाहिए। ये रविंद्रनाथ टैगोर वाला क्वेट का आपका आंसर है। उसके बाद दूसरा है भी अरुण दा के द्वारा, द आइडिया ऑफ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन एसेंशियल एंड वैल्यूएबल फॉर इंडिया। तो इसने कहा है कि जो आइडिया है ना यूनिटी का, ये विचार है कि भारत में अनेकता में एकता है, विविधता में क्या है, एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो ये क्या है कि भारत के लिए वैल्यूएबल है एंड इट इज फाउंडेशन ऑफ आवर नेचर एंड एग्जिस्टेंस, और इसी के कारण क्या है कि जो हमारी ये व्यवस्था है इसकी ये नींव है, हमारा हम जिस पे मौजूद है ना, जो आज तक हमारी नींव टिकी हुई है, वो नींव है हमारी अनेकता में एकता। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए पार्ट ऑफ इंडियाज आइडेंटिटी एंड कल्चर। इसने कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अनेकता में जो एकता है ना, वो भारत की क्या है, पहचान है, भारत की संस्कृति की वो पहचान है। ये चीज आपको समझ में आई, इंडियाज आइडेंटिटी एंड कल्चर, भारत की पहचान और संस्कृति है। आवर सिविलाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग, हमारी जो सभ्यता है वो क्या बहुत ज्यादा मजबूत है। बिकॉज वी नो हाउ टू लिव टुगेदर, क्योंकि हमें पता है कि इतनी अनेकता होने के बाद, इतने अंतर होने के बाद भी हमें किस प्रकार से साथ रहना है। तो यही इसने कहा कि आवर सिविलाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग, हमारी सभ्यता मजबूत है, ठीक है, ताकतवर है, क्योंकि हमें पता है कि किस प्रकार से मिलजुल कर रहना है। मैसेज है आपका, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी आर द साउल ऑफ द इंडिया, ये भारत की आत्मा है अभी, ठीक है। मेन बात उन्होंने कहा कि भारत की यही प्रमुख विशेषता है कि भारत की डाइवर्सिटी, विभिन्नता और एकता। कंक्लूजन बोथ क्वेट्स, की अब दोनों का मतलब देख लीजिए कि दोनों का जो मेन सारांश है वो आपका क्या बताया गया है। इंडिया स्पेशली इज दैट इवन दो, इंडिया स्पेशलिटी इज दैट, इंडिया की यह विशेषता है
इवन दो एवरीथिंग इज डिफरेंट, कि हर चीज क्या है, अलग है, लोगों में भाषा अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, ठीक है, उनका क्षेत्र अलग है, बट वी आर वन, फिर भी क्या है, हम एक हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर डाइवर्सिटी, हमें क्या है, हमारे डाइवर्सिटी पे क्या करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। दिस इज आवर ट्रू इंडियननेस, यही हमारी क्या है, भारतीयता है, सच्ची भारतीयता है। कितनी सारी चीजें अलग अलग होने के बाद भी हमारे अंदर एक इमोशंस होता है कि हम भारतीय हैं। चीजें क्लियर हुई दोनों क्वेट का। अब सेलेक्ट फ्यू स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र एंड डिस्कस हाउ देयर मैसेज इज स्टिल वैलिड टुडे भी। तो ना, डू यू नो द वे एनी सिमिलर स्टोरीज फ्रॉम योर रीजन। तो इसने कहा कि जो पंचतंत्र की कहानियां, आपने छोटे जानवरों की कहानियां पढ़ी होगी, आपने इंग्लिश में स्टोरीज पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसी कहानियां लिखनी है, उनका मैसेज लिखना है, और ये बताना है कि आज भी उनका मैसेज वही है या फिर नहीं, मतलब कि वो जो हमें शिक्षा देती है वो आज भी लागू होती है या फिर नहीं होती। चलिए शुरुआत करते हैं आंसर क्या आपकी। 75 स्टोरीज आर ओल्ड बट देयर लेसन आर स्टिल यूजफुल, उनका जो लेसन है वो आज भी क्या है, यूजफुल है। सबसे पहले देखिए आपकी लायन एंड द माउस की जो स्टोरी है, जो स्टोरी आपकी क्या है, ए माउस सेव्ड ए लायन लाइफ, कि एक जो है क्या है कि शेर की जान बचाई थी, जो आपने पढ़ा होगा कि उसने जाल काट दिया था चूहे का, सॉरी शेर का, तो शेर बच गया था। मैसेज, नो वन इज टू स्मॉल टू हेल्प, की सहायता करने वाला, कि आप ये मत सोचो कि आप छोटे हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जब विपत्ति आएगी, मुश्किल आएगी, तो आप बड़े से बड़े चीज की सहायता कर सकते हैं। ये मैसेज आज भी आपका काम करता है, ठीक है। या फिर हेल्प ईच अदर, ये था ना कि बाद में जब वो चूहा किसी में मुसीबत में फंस गया था, तो शेर ने उसको छोड़ा था, शेर पे कूद रहा था, तो शेर ने उसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये भी आ सकता है इसका मैसेज कि वी शुड हेल्प ईच अदर, ये मैसेज आज भी चलता है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। उसके बाद मंकी एंड द क्रोकोडाइल की एक स्टोरी थी आपकी। इसने स्टोरी क्या थी, क्लेवर मंकी एस्केप्ड डेंजर, की जो एक आपका क्लेवर मंकी है, चतुर जो आपका बंदर है, वो क्या करता है कि मुसीबत से बच निकलता है। वो कहता है कि वो कहता है खाने में बहुत अच्छा, उसने कहा कि मेरा कलेजा तो क्या है, मेरे पेट पे रह गया है, मैं कलेजा लेके आता हूँ, फिर मुझे खाना, तुम्हें सबसे और ज्यादा मजा आएगा। तो मगरमच्छ उसको छोड़ देता है और बंदर भाग जाता है। तो इसका मैसेज क्या था, विजडम सेव्स अस, की जो बुद्धिमानी है वो हमें बचाती है, बुद्धि से हम बच सकते हैं। तो वो आपका मैसेज आज भी बिल्कुल सही है। द हेयर एंड द टोर्टोइज, ये सबको पता है, स्लो एंड स्टडी विज द रेस, तो ये सारी चीजें क्या है, आज भी इम्पोर्टेंट है, ये मैसेज आज भी काम करते हैं। Why important today? They teach honesty, cleverness, kindness and hard work. क्यों आज के जमाने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ईमानदारी, चालाकी, ठीक है, काइंडनेस, दयालुता और हार्ड वर्क करना सिखाती है, इसलिए ये आज भी इम्पोर्टेंट है। इनका मैसेज आज भी हमारी की शिक्षा हमारे काम आती है। फोल्क टेक्स ऑफ माय रीजन, कि आपके जो फोल्क टेक मतलब कि आपके क्षेत्र में जो कहानियां सुनाई जाती है, उन क्षेत्र का जिक्र करना है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि कोई कहानी है क्या जो सभी लोग सुनते हो, तो ये आपकी तेनाली राम की जो स्टोरी है, वो अकबर बीरबल की स्टोरी आपके रीजन में सुनाई जाती होंगी, ठीक है। तो 2-3 कहानी आप वो लिख सकते हैं, वहां पे पूरी नहीं लिखनी, उनका नाम लिख देना, सिर्फ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी, collect some folk texts from your area and discuss their message, उसका मैसेज आपको डिस्कस करना, उसकी क्या शिक्षा मिलती है। folk texts are stories passed down from elders, जो कि क्या है कि आपके एल्डर्स के द्वारा, बड़ों के द्वारा सुनाई जाती है। दे टीच वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, विजडम एंड कोरेज, वो हमें क्या सिखाती है, ईमानदारी, काइंडनेस, विजडम, बुद्धिमानी, ठीक है, और हमारा साहसिक की भावना, साहसिक होने की भावना हमें सिखाती है। तो आप क्या, आपको क्या करना है कि कुछ 1-2 स्टोरी अपने पेरेंट्स से पूछ के, जो आपके इलाके में अगर पेरेंट्स से भी नहीं बताओ, तो आपकी जो इंग्लिश ग्रामर में आती है थर्स्टी करो की एक स्टोरी लिख देना, ठीक है, 2-3 लाइनें लिख देना, ठीक है। या फिर आप अपनी जो ग्रेडी डॉग की लिख देना, ठीक है, और उसकी मैसेज आप लिख देना। बस आपको 2 ही चीज करनी, थोड़ी सी कहानी सी स्टोरी, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ठीक है, द फॉक्स वांट टू ईट द ग्रेप्स, की जो फॉक्स है वो ग्रेप्स को खाना चाहती है, बट इन द लास्ट ही डिडंट गेट द
ग्रेप्स की लास्ट में उसको ग्रेप्स नहीं मिलते और इस स्टोरी से हमें मैसेज मिलता है कि यदि हम किसी चीज को प्राप्त नहीं होती तो हम उस चीज में कमी निकालने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी स्टोरी आप लिख सकते हैं कि आपने आसपास एरिया के सभी विद्यार्थियों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहानियां सुनाई जाती है। भी हो सकता है कि आपके गाँव में और कोई कहानी फेमस हो तो आपको वो कहानी लिख देनी है। यदि कोई भी कहानी फेमस नहीं हो तो थर्स्टी करो जो सबसे आसान कहानी आपके लिए वो कहानी यहाँ पे डाल देना भी, ठीक है। या फिर ऊपर वाली में से लिख देना इनमें से भी, द लायन ऑफ द माउस, ठीक है। कि स्टोरी क्या थी, माउस सेव द लायंस लाइफ, और ये भी इनमें से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। थर्ड में बच्चे जब हिंदी माध्यम को पढ़ा रहा तो बच्चों ने कहा था सर थर्ड का आंसर समझ में नहीं आया। इज एनी एसेट स्टोरी दैट यू हैव सीन बीइंग डिपिक्टेड थ्रू ए फॉर्म ऑफ आर्ट। उसने कहा कि क्या कोई ऐसी पुरानी कहानी है जिसको आपने आर्ट की फॉर्म में देखा हो, मतलब जिसको बताया गया हो कि क्या प्रकार कि कुछ कलाओं के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, डांस के माध्यम से या मूवी के माध्यम से। डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड आंसर भी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, इनमें से आप चार हैं, आपको अलग अलग से नहीं बताना आपने। सबसे पहले हम बात करेंगे पपट शो, आपकी कठपुतली, उसके माध्यम से हमने क्या देखा, रामायण शो विद वुडन पपट्स की। उसके बाद हमने रामायण देखी है कठपुतली के माध्यम से भी। पेंटिंग के माध्यम से क्या, राम सीता, महाभारत, कृष्णा लीला इन टेम्पल्स एंड वॉल्स की हमने जो दीवारों पर इनकी कथाएं देखी है। क्या है कि राम सीता मतलब कि रामायण की आप मान लीजिए, महाभारत की कृष्ण लीला की स्टोरीज हमने देखी है। मंदिरों में जो दीवारों पे जाते हैं ना, आप कुरुक्षेत्र में घूमिए मंदिरों में तो वहां पे आपको पूरी महाभारत आपको दीवारों पे छपी हुई मिल जाएगी। तो इसने पेंटिंग के माध्यम से हमने देखी। डांस परफॉर्मेंस के भी, भारतनाट्यम, कथक शोइंग महाभारत सीन्स, जो आपके भारतनाट्यम और कथक के जो डांस है ना, वो आपको क्या दिखाते हैं, महाभारत के ही सीन अपने डांस में उसको आपको देखने में मिल जाते हैं। मूवी के तौर पर, मूवी और टीवी में तो आपको पता है कि आपने रामायण और महाभारत इन शो एंड एनिमेशन कि आपने उनका जो सीरियल भी देखे होंगे, एनिमेशन के तौर पर भी देखा होगा भी, ठीक है। और भी आपने स्टोरी देखी होगी। ये चीज है ना, ऐसी स्टोरी मतलब पुरानी स्टोरीज भी, ठीक है। रामायण और महाभारत थी आपकी, ठीक है। तो ये चीजें आपने हर प्रकार से देखी। इनमें से आपको ये बता सकते हैं कि किसी प्रकार से इट वुड बी स्कल्पचर, मूर्ति हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, डांस हो, परफॉर्मेंस, मूवी हो सकती है। डिस्कस योर क्लासमेट। अब अपने क्लासमेट से आप पूछिए कि उसने कौन कौन सी चीजें देखी। कंक्लूजन, आर्ट मेक स्टोरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टीचेस कल्चर एंड वैल्यूज। की जो आर्ट है ना, कला है, कला के माध्यम से एक तो हम किताबों में पढ़े, एक कला के माध्यम से देखा जाए भी, ठीक है। तो वो आपको आसानी से चीजें याद भी रहती है और आपको समझ में भी आती है। जैसे आपने एक मूवी देख ली ना, तो मूवी आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, किस कलर की गाड़ी थी, कहां से उसने मारा, किसने क्या किया, सारी चीजें आपको एक ही बार में याद हो जाएंगी, क्योंकि आपने पूरा ध्यान, आपकी आंखें, कान, दिमाग सारा फिल्म पे लगा हुआ था, इसलिए आपको याद हो जाती है। यदि ऐसे ही आप क्वेश्चन आंसर पे कंसंट्रेट करेंगे तो चीजें आपको वहां पर भी याद हो जाएगी। अब ये डिस्कस द क्लास फॉलोइंग क्वेश्चन बाय इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच का कुछ पार्ट है कि इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ये इसका पार्ट है भी। तो ये आप पढ़ देंगे। तो इसका आंसर है कि इसके बारे में डिस्कस कीजिए भी, ठीक है। तो इसमें जो नेहरू जी ने क्या बताया था, नेहरू जी शो दैट दो लैंग्वेजेस वर डिफरेंट, कल्चर एंड थिंकिंग वर द सेम। तो इसने कहा कि हमारे जो यहाँ पे ना लैंग्वेज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लैंग्वेजेस क्या है कि अलग अलग है, बट कल्चर है, जो संस्कृति है, जो सोच है हमारी, वो क्या सेम है। जैसे आपकी रामायण महाभारत थी, ठीक है, चाहे वो भाषाएं अलग अलग हो, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या है, रामायण और महाभारत भी। रामायण महाभारत नोन एवरीवेयर, विलेजर मेमोराइज वर्से, जो आपके विलेजर्स उनके लाइनों को याद करते हैं। स्टोरीज गाइड पीपल टू बी गुड ह्यूमन, जो आपकी कहानियां हैं वो लोगों को अच्छा ये जो कहानियां ना लोगों को अच्छा मानव बनने के लिए क्या है, प्रेरित करती है। कंक्लूजन, इंडिया हैज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बिकॉज कल्चर वैल्यूज आर द सेम। तो उसने कहा कि इंडिया है ना, वो क्या है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में
एकता है, और हमारे जो आपकी कल्चर वैल्यू है, सांस्कृतिक है, वो क्या है, हमारी सेम है। हमारे जो गुण है, जो पूरे भारत में जो हमारी सभ्यता है, वो क्या लगभग लगभग सेम है। सभी में सेम प्रकार की अच्छी इमोशंस, आपको अच्छी बातें बताई गई हैं कि बड़ों का आदर करना है, ठीक है, छोटों से प्रेम करना, हमें अपने देश के लिए यूनिट रहना, हम सब भारतीय हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति है ना, ये एक है। हो सकता है कि हम किसी न किसी प्रकार से अलग हो, आप और मैं भी किसी तौर पर, हो सकता है कि भाषा के तौर पर, धर्म के तौर पर, जाति के तौर पर या क्षेत्र के तौर पर अलग अलग हों, लेकिन आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, हम सब क्या है, भारतीय। यही इस लेसन में आपको बताया गया है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरा मकसद आपको याद करवाना नहीं, मेरा मकसद आपको क्वेश्चन आंसर समझाना। तो मिलेंगे हम अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।